बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। बिलाखिर सदाकत अब्बासी का वो इंटरव्यू जिसका बहुत चर्चा था, जिसे डॉन न्यूज की इंतजामिया ने ऑन एयर करने से इनकार कर दिया था और इसकी तस्दीक बीबीसी ने भी कर दी थी कि चैनल इंतजामिया तहकीकात कर रही है। बिलाखिर उसी टीवी चैनल पर सदाकत अब्बासी का वो इंटरव्यू नशर हो चुका है। उस्मान डार को कोसों पीछे छोड़ दिया है सदाकत अब्बासी साहब ने। और सदाकत अब्बासी साहब के जो इल्जामात हैं और इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त जो पूरा सिनेरियो है, अगर इस पूरे सिनेरियो को आप समझें और इस इंटरव्यू के मैं कुछ मंदरजात जो है वो भी आपके सामने चलवाऊंगा और इस इंटरव्यू का हमने तफसीली पोस्टमार्टम करना है। ये जो तफसीली पोस्टमार्टम है ये पूरे का पूरा मंजरनामा वाज़े कर देगा कि ये मामला क्या है, माजरा क्या है। और ये जो इंटरव्यूज का एक सिलसिला है, ये सिलसिला अब रुकना नहीं है, ये सिलसिला अब इससे बहुत आगे बढ़ेगा। और आप देख लें कि एक स्टेप था उस्मान डार का इंटरव्यू, अगला स्टेप है सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू और इन दोनों स्टेप्स के अंदर भी जमीन आसमान का फर्क है। जो इल्जामात लगाए गए हैं, स्काइप मीटिंग का हवाला दिया गया है कि एक स्काइप मीटिंग हुई, डायरेक्ट इमरान खान के आईएसआई के हेडक्वार्टर्स पर हमले के ऑर्डर्स, ये सारी चीजें इतनी सादा नहीं है, ये बहुत अलार्मिंग डिटेल्स हैं, ये बहुत ज्यादा तबाहकुन डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले मेरी आपसे ये दरखास्त होगी कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। और जाहिर बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ताकतवर लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी सहाफत, हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं आता, तो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। उस असर को जाहिल करने के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो वो करना मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार के बाद खबर चली कि सदाकत अब्बासी को डॉन न्यूज के स्टूडियोज में लाया गया है। आदिल शाहजेब साहब जो है मेरे कलीग हैं, फॉर्मर हम न्यूज में मेरे साथ काम करते थे, उससे पहले ये बीबीसी उर्दू जो है उसके लंदन से प्रेजेंटर भी रहे हैं और हम न्यूज के बाद इन्होंने डॉन न्यूज को ज्वाइन किया। आदिल शाहजेब साहब के साथ सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया गया। उसके बाद ये खबर चली और इस खबर को डॉन के कुछ सीनियर सहाफी और जो डॉन के साथ वाबस्ता थे उन्होंने भी कंफर्म किया और डॉन न्यूज की बड़ी वाहवाह हुई, डॉन न्यूज की बल्ले बल्ले हुई कि डॉन न्यूज ने आला सहाफती इक़दार का मुजाहरा करते हुए कामरान शाहिद और दुनिया न्यूज बनने से इनकार कर दिया है। और एक ऐसा शख्स जो कि इखबार था, एक ऐसा शख्स जो कि डिटेन हो चुका था, एक ऐसा शख्स जो कि गुमशुदा था, एक ऐसा शख्स जिस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद करके उससे बयानात दिलवाए जा सकते हैं, उसकी इस तरह की अंडर ड्यूरेस जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें डॉन न्यूज जो है वो एयर नहीं करेगा। उसके बाद बीबीसी न्यूज जो है उसने भी कंफर्म किया और बीबीसी ने कहा कि डॉन न्यूज ने यह कंफर्म कर दिया है कि ये इंटरव्यू जो है इसके अंदर ऊपर तहकीकात हो रही हैं और डॉन न्यूज की इंतजामिया को भी नहीं पता कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कैसे हो गया है और आदिल शाहजेब साहब जो है उनका नंबर बंद जा रहा था। अब ये इंटरव्यू जो है बिल आखिर पब्लिश कर दिया गया है, ऑन एयर कर दिया गया है। इस इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं इस इंटरव्यू के जो पहलू इग्नोर नहीं किए जा सकते। ये नुक्ता समझने वाला है, बहुत बारीक नुक्ता है, इसे भी आपने ज़हन नशीन रखना है। और इस इंटरव्यू के हवाले से उसी वक्त पे एक थ्योरी ये भी थी कि इस सब के अंदर डॉन न्यूज नहीं डटा, डॉन न्यूज ने कोई आला सहाफती इक़दार का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि उस्मान डार का इंटरव्यू पिट चुका था, उस्मान डार का इंटरव्यू जो है वो फ्लॉप हो चुका था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो कहीं ये वाला इंटरव्यू भी उसी तर्ज पर। अच्छा, अब यहां पर नैरेटिव की अगर आप जंग है तो उसे समझें, तो नैरेटिव की जंग में किसी भी सूरत ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे और ऐसा होना भी नहीं है कि अवाम ये सारी बातें मान ले। और इस सब में जाहिर बात है कि इन चीजों को, इन बयानात को अदालतों के अंदर भी इस तरह से नहीं, लेकिन अगर यही लोग अदालतों के अंदर भी यही स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि इन लोगों से ऑन एयर पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि आप अगर आपसे अगर ये सवाल हो, आपको अगर अदालतों में जाना पड़े तो क्या आप ये स्टेटमेंट्स देंगे, तो वो कहते हैं जी हाँ हम ये स्टेटमेंट्स देंगे। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखता हूं और ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये आपके सामने कुछ चलवाता हूं और फिर हम इसका एक तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे। आप पहले इस इंटरव्यू का एक हिस्सा सुने। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने लिटरली इन अदर वर्ड्स इंड बजा देनी जी। कि जाहिर है हमारा जो एक पूरे साल का बयानिया ये था कि पीटीआई का जो झगड़ा है वो बेसिकली
अब तो स्टैब्लिशमेंट के साथ ही है। ठीक। और जो हमारे पार्टी के अंदर जो मैंने कहा ना, जो एक खास एक ग्रुप था जो बहुत ज़्यादा लीड करता था, जिनके मैंने नाम लिए, उनकी तरफ से हमेशा ये बातें होती थी कि जी हमने जब खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं तो हमने फिर रिएक्ट उधर ही करना है। अच्छा, फिर 6 मई आ जाता है, 6 मई को क्या हुआ फिर? 6 मई को ये एक रैली हो जाती है और फिर उसके बाद 7 मई को एक और मीटिंग होती है, जूम मीटिंग, जो बुशरा बीबी की उस पर मशावरत पे इमरान खान साहब करते हैं, जिसमें हमारी पार्टी के सारे मरकजी लोग, शाह महमूद साहब, शेख रशीद साहब, बुशरा बीबी की मशावरत पे कैसे? जी, वो उनकी एडवाइस पे मीटिंग रखी, खान साहब ने चेयर की और इसमें ये सारे लोग मौजूद थे, जिसमें ये तय किया गया अगर खान साहब को अरेस्ट होते हैं तो फिर हमने रिएक्ट किस तरह करना है कि जी हमने मतलब अगर पिंडी में है तो GHQ है और बाकी ISI की जो बिल्डिंग है, इनके बाहर हमने मुजाहरे करने, अगर जहां लोग ज्यादा हुए तो हम अंदर घुस जाएंगे। और 9 मई को जो कुछ होना है, यानी गिरफ्तारी का तो आपको पता नहीं था, तो 7 मई को ये जूम मीटिंग थी। जी, इस जूम मीटिंग में ये मनसूबाबंदी कर दी गई थी कि किसने कहां जाना है। मतलब ये कि अगर लोग निकलेंगे तो खान साहब ने कहा कि वो ऐसा हो कि निकले लोग और वो ऐसी बिल्डिंग के बाहर जाएं, और अगर जहां ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं अंदर जाएं, तोड़ फोड़ करें ताकि इंतशार हो और ताकि फिर एक पैगाम जाए और यानी हमारे एक मुकाबला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से आता है। और अगर हम उनको एक दफ़ा पछाड़ने की बात है, फिर आगे इमरान खान की सियासत में कोई रुकावट नहीं रहेगी। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल है? किसी ने रोका नहीं उनको कि आप क्या करने जा रहे हैं? खान साहब, ये जो मीटिंग होती थी इसमें सारे अपना अपना मशवरा देते थे, वो ये खान साहब की बात नहीं है। ये जितना मैंने कहा ना, ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग लोग जो हमारी पार्टी के फ्रंट रनर्स जो होते हैं, और जो खान साहब के मतलब राइट लेफ्ट जो बंदे, ये ज़्यादा इस बारे में यानी एंटी स्टैब्लिशमेंट बातें करते हैं। देखिए ना, ये बात इस तरह डायरेक्ट तो नहीं होती ना, बात इस तरह होती है कि जी अगर मतलब खान साहब ये कह रहे हैं कि जी अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं तो जाहिर है पार्टी ने निकलना है। अब बाकी जो लोग होते हैं वो सारे फिर एडवाइस करते हैं कि जी किधर जिस तरह कि 6 मई की मीटिंग का कचहरी चौक में रखने का मकसद ये था कि एक ज़रा मैसेज चला जाए और लोगों का भी जो खौफ है वो ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद ये कि अगर लोग ज़्यादा निकलते हैं तो फिर लोग खुद ही अंदर घुस जाएंगे और वो तोड़ फोड़ करेंगे, इंतशार होगा, और इंतशार होगा तो एक लिहाज से इदारा बदनाम होगा और इदारा बैकफुट पे चला जाएगा और एक PTI को खुला ग्राउंड मिल जाए। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये पूरा मंसूबा सुन लिया और बुशरा बीबी की एडवाइस पर इमरान खान साहब ने जूम मीटिंग बुलाई और ये बात जो है सदाकत अब्बासी साहब को भी बता दी। अब सदाकत अब्बासी साहब, मैं इस मामले का तफसीली पोस्टमार्टम करना है मैंने, लेकिन आप जरा एक और क्लिप जो है जरा मुलाहिजा फरमाएं, ये क्लिप सुने और सर धुने। अच्छा, ये जो उस्मान डार साहब जो कह रहे हैं कि जी ये सारा 9 मई प्लान हुआ, एग्जीक्यूट हुआ इमरान खान साहब के कहने पे और हम सब उसका हिस्सा बन गए, ये ठीक जो उस्मान डार आपने सुना? उस्मान डार जो बात करें वो अपने हवाले से करेंगे, मुझे तो यहाँ के हालात का मैं शायद हूँ, अगर वो मुझसे अगर आप पिंडी और इसके इर्द गिर्द के हालात के बारे में मुझे ज़्यादा पता है लाहौर का। ये बात तो पिछले सवा साल से थी कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा, एक हमारे पार्टी का एक ग्रुप था जिसमें शीरी मज़ारी साहिबा, मुराद सईद साहब, शहबाज गिल साहब, वो जब भी कोई मीटिंग होती थी तो वो बहुत ज़्यादा जो हम लोगों को सबको बड़ा अजीब लगता था कि एक एक्सट्रीम से ज़्यादा एक खान साहब को बातें बताते थे। और उसके बाद खान साहब का भी जो 1 साल का बयानिया था वो इंतहाई एक एक्सट्रीम पे इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ था, और उसका एक इम्पैक्ट ज़ाहिर है पूरे आया, और 9 मई का जो इम्पैक्ट आया जो जगह जगह पे, उसकी वजह तो वो बयानिया ही था। जी नाज़रीन इकराम, आपने सदाकत अब्बासी साहब की ये गुफ्तगू भी सुन ली और इन्होंने साथ ये भी कह दिया कि मैं PTI छोड़ रहा हूं और मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। और इस सब के अंदर ये चीज़ इन्होंने कहा कि डिसाइड हुई कि 9 मई के ऊपर GHQ पे प्लान हो चुका था कि अटैक करना है और पिंडी में ये होना है, बट आई स्लिप्ड एंड डिडंट गो टू GHQ। साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं साइड से स्लिप हो गया और मैं GHQ नहीं गया। अब इस सब के ऊपर डॉन ने ये इंटरव्यू बिलाखिर नशर कर दिया है, ये कन्फर्म करके कि डॉन इस इंटरव्यू को नहीं चला रहा और डॉन न्यूज़ जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ये इंटरव्यू कैसे रिकॉर्ड हुआ एंड ऑल ऑफ दैट। मजहर अब्बास साहब हैं, जियो से वाबस्ते हैं, सीनियर सहाफी हैं, वो लिखते हैं कि गॉन आर द डेज ऑफ इंडिपेंडेंट टीवी। आजाद टीवी जो है उसके दिन खत्म हुए। डॉन रेजिस्टेड द प्रेशर फॉर फ्यू डेज बट फाइनली इंटरव्यू ऑफ PTI लीडर सदाकत अब्बासी ऑन एयर एट द मोमेंट। लिखते हैं कि डॉन ने कुछ दिन के लिए रेजिस्ट किया लेकिन इससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ सका। अब इस वक्त सोशल मीडिया पर सदाकत अली अब्बासी साहब का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें वो 9 मई के वाकयात का एक और
जो आप कह सकते हैं कि अल्टरनेट दे रहे हैं, और सदाकत अब्बासी वो था जो उस वक्त आजाद था, ये वो सदाकत अब्बासी थे जो लापता थे, गुमशुदा थे। और इस वक्त इस इंटरव्यू के अंदर कुछ और ऐसी अजीबो गरीब बातें भी हैं जो कि समझ नहीं आती, और जिनसे बहुत से सवालात जो हैं, एक जानिब सदाकत अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई के बाद फैमिली के साथ गिलगित चले गए, लेकिन अब जाहिर बात है, देखते हैं कि ये बयान झूठा था या फिर सदाकत अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहा फैमिली के साथ नॉर्दर्न एरियाज चले गए, लेकिन जब वो वीडियो आई है अपनी वालदा से मिल रहे हैं, अपने घर वालों से मिल रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं, वो वीडियो जो थी वो कोई और कहानी बता रही थी। और ये जो सदाकत अब्बासी साहब ने ये बात की है, ये अब देखते हैं कि किस तरह की इसे कौन कितना मानता है और किस तरह के मामला होता है। और इस सब में दौरान 20वीं मरतबा इंटरव्यू के दौरान इनका नीचे मुड़ना, चेहरे के हवाले से चीजें और दीगर मामलात के ऊपर लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सवालात तो उठा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक और चीज बड़ी आम है कि एक आजाद सदाकत अब्बासी क्या कहता था, और जो वो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी इंटरव्यू का एक क्लिप लगा चुके हैं। आप जरा ये 1 मिनट का ये क्लिप सुने, यही पूरे इंटरव्यू का एक तरह का पोस्टमार्टम है, आप जरा सुने। शुरू नहीं हुआ, ये काफी अच्छे से बयानबाजियां हो रही थी और बयानबाजी वाले ने अपनी कार्रवाई दिखा दी। इमरान खान को बंद करके एक ऐसे केस में जिसकी अभी गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी, गैर कानूनी जगह से गिरफ्तारी की, रेंजर्स के जरिए धक्के चक्के मार के लोगों को भी जज्बात भी उभारे, इमरान खान को बंद कर दिया, नेट को बंद कर दिया। राना सनाउल्लाह और उसकी टीमें आ गई मैदान में, गुल्लू भट्ट, और उन्होंने लोगों को जो है ना वो जो असास तनसीबात की तरफ भेजा। वहां पर है वो गवर्नमेंट के लोग, बिल्कुल गवर्नमेंट के लोग, पुलिस, कोई टीयर गैस, कोई वाटर कैननिंग, सब पीछे कर दिए, ताकि एक पूरा गिरोह है जो इलेक्शन नहीं चाहता, वो चाहता है कि बदमनी हो, और हम चाहते हैं कि पुरअमन और इलेक्शन हो। इलेक्शन ना चाहने वालों का ये मंसूबा है, जो ये एलामिया है, तो इसका मतलब मुताबिक सुने। अच्छा, सबसे पहले पकड़े राना सनाउल्लाह को, फिर सवाल तो करने दें, मोहसिन नकवी को, आईजी पंजाब को, सीसीपी और लाहौर को, आरपीओ पिंडी को, सीपीओ पिंडी को। ये कहां थे? मेरे घर में तो घुस आते हैं। उस्मान डार की वादा को जाके धक्के मार सकते हैं। हमें किसी जगह हम प्रोटेस्ट करें, आज तो मौलाना को तो इजाजत दी हुई है, ये भी इनका अपना 245 और अपना 144 है, जो वो मौलाना के तालिब इल्म चढ़ रहे हैं उनको नहीं रोकता। गलत है, इसमें बात करेंगे, हमें तो मारते हैं। तो आज गवर्नमेंट को भी बैठे सारे इस हुकूमत में पीडीएम में बैठे हैं, टारगेट था इलेक्शन रोकना, बदमनी पैदा करना। अब सवाल ये है, आपने ये गुफ्तगू भी सुन ली सदाकत अब्बासी साहब की, और इसमें वो क्या बातें कर रहे हैं और अब वो क्या बातें कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि इस इंटरव्यू के ऊपर भी लोग जो हैं वो वही नैरेटिव रख रहे हैं जो मैं सोशल मीडिया को देख रहा था, जो इससे पहले वाले इंटरव्यू पे था उस्मान डार साहब के। क्या ये इंटरव्यूज पब्लिक नैरेटिव बदल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये स्टेटमेंट्स जो इंटरव्यूज में दी जा रही हैं, क्या ये अदालतों में दी जाएंगी? ये एक आम सवाल है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है चीज़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।